दिल्ली से सटे नोएडा में सोशल मीडिया के नाम पर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग के नाम पर 37 अरब रुपए से भी ज्यादा का फ्रॉड चलाया जा रहा था। नोएडा के सेक्टर 63 में अबलेज इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने 7 लाख लोगों से पोंजी स्कीम में 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करा लिया। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, किस तरीके से ये पूंजी स्कीम चलाया गया और 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करा लिया गया? देखिए विद्या, यूपीएससीएस ने ये इसका भंडाफोड़ किया है। 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जो है लोगों से धोखाधड़ी करके इन्वेस्ट करा ली थी। करीब 7 लाख लोगों को इसमें चीट किया गया था और सोशल मीडिया के थ्रू सोशल पोर्टल बना रखा था। उसके जरिए ये सबके लोगों को कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट करें और उसी के बाद इनको कहा गया था कि काफी अच्छा रिटर्न इनको मिलेगा। इसी तरह का झांसा देकर के इनसे इन्वेस्टमेंट करवाई गई थी। अलग अलग वेबसाइट्स बनाई गई थी, सोशल ट्रेड बीज, फ्री हब बीज, inmart.com, इस तरह से अलग अलग कंपनीज बना करके उनमें इन्वेस्टमेंट करवाया गया था। करीब 500 करोड़ रुपए की जो रकम है उसको ट्रैक किया गया और उसको सीज किया गया है, लेकिन उसके अलावा बाकी रकम को भी कोशिश की जा रही है सीज किया जा सके। लेकिन यूपी के अंदर काफी बड़ा ये फ्रॉड जो है अनर्थ किया है यूपीएससीएस ने और 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा होता है और आपको इससे सावधान रहने की भी जरूरत है। तो जैसा कि आपने देखा, जी न्यूज़ पे भी न्यूज़ चल रही है, इवन बहुत सारे और जो ऑनलाइन साइट्स हैं उनमें भी बता रहे हैं कि जो ये फ्रॉड है वो 3700 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड है। उसमें 7 लाख लोगों ने इन्वेस्ट किए थे। तो अगर अभी तक आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि सोशल ट्रेड क्या है, तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। सोशल ट्रेड एक ट्रेडिंग कंपनी बोल सकते हैं या फिर एक सोशल मीडिया एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, जिसमें होता यह है कि ये आपसे मांगते हैं पहले पैसे, ताकि आपका एक रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट कर दें। वो पैसे 5000 से 50,000 के बीच में ये अपने अपने अलग अलग लेवल्स के हिसाब से वो लेते हैं पैसे। और जब आप इनको 50,000 रुपए दे दोगे, उसके बाद ही आपको एक पैनल बना के देंगे। उसमें आपको कुछ साइट्स आएंगे या फिर कुछ फेसबुक के पेजेस आएंगे। आपको हर दिन बस वो आना है इनके पोर्टल पे और उनके जो लिंक्स है उस पर क्लिक करना है और आपको हर क्लिक का ये 5 रुपए देते हैं। तो बहुत सारे इंडियंस हैं, 7 लाख के ऊपर इंडियंस का ये खुलासा हुआ है कि 7 लाख के ऊपर इंडियंस हैं जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया है और इनसे ये प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए आईडी क्रिएट करवाई है। और इवन आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे जिन पे मतलब लोगों का पैसा वापस भी आया है। जैसे अगर मैंने 50,000 रुपए लगाए हैं तो 5-5 रुपए अगर मैं हर दिन का इन पे जो ये लिंक्स देते हैं उस पर क्लिक करके कमाता हूं, तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि 1-2 महीने में उनके 50,000 रुपए तो आ जाते हैं वापस, उसके बाद जो है वो आगे और कमा सकते हैं। तो इसी के चक्कर में बहुत लोगों ने पैसा लगाया था। मेरे पास भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कॉल किया था, पूछा था सोशल ट्रेड क्या है। तो मैंने उनको सिंपल बोला था कि अगर कोई कंपनी आपको 50,000 रुपए लेके आपको अगर बोलती है कि फिर आप हर महीने का 50,000 रुपए कमा सकते हैं, तो आप ये समझिए कि अगर कोई गरीब इंसान है वो 50,000 रुपए बैंक से लोन लेता है और इस कंपनी में डालता है और ये कंपनी एक महीने बाद उनको 50,000 रुपए वापस देती है, तो वो बैंक चुका देगा लोन, वो जो गरीब होगा, और उसके बाद हर महीने 50,000 बैठे बिठाए कमाएगा, सिर्फ एक लिंक पे क्लिक करके, एक लाइक बढ़ा के या जो भी ये चीजें देते हैं वो चीज करके। अगर ऐसा होने लगे तो आप खुद सोचिए जितने भी लोग हैं अभी इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में, फिर तो बस उनको सिर्फ 50,000 रुपए चाहिए अमीर बनने के लिए। मतलब लोग सोचते हैं कि हम 50,000 रुपए दे देंगे और ये लोगों को भी पैसा आ रहा है, मतलब लोग सोचते हैं कि इसको आया है उसको आया है तो मुझे भी आएगा। तो आप ये समझिए, ये ऐसी जो कंपनीज होती हैं, सेम ऐसी कंपनी एक स्पीक एशिया भी थी, ये भी बहुत लोगों का पैसा लेके भागी थी। ये भी सेम वही चीज करती थी कि आप इनको पैसा दो, उसके बाद ये कुछ लिंक्स दिखाएंगे या कुछ भी उल्टी सीधी चीजें करके आपको झांसा देंगे कि आपको जितना भी आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिले। बट आप प्लीज ये चीज सोचिए कि जब ये कंपनी स्टार्ट होती है, अगर मैं खुद सोशल ट्रेड जैसी कंपनी आज स्टार्ट करूं तो मैं यही चाहूंगा ना कि मेरे जो फीडबैक है वो अच्छे जाएं। तो मैं 100 लोगों को बोलूंगा 50,000 रुपए दो और 100 लोगों को मैं 50,000 रुपए वापस भी दे दूंगा। चलो ठीक है, मैं मेरी जेब से लगा दूंगा 1 करोड़ रुपए मान लो इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में, भले जेब से जाए बट पैसे जाने दो, ताकि लोगों के पास जो है वो एक फीडबैक आते जाए कि हाँ इसको पैसा मिल रहा है तो मुझे भी मिलेगा, इसको मिल रहा है तो मुझे भी मिलेगा। बट लोग ऐसा क्यों नहीं सोच पाते हैं कि जब इनके पास एक लमसम अमाउंट हो जाता है, जैसे हो गया इनके पास 3,000 करोड़ के ऊपर का अमाउंट, अब ये भागेंगे तो जितने नए लोग फंसे हैं वो तो फंस गए, उनका पैसा डूब गया। जितने बहुत पहले जब जुड़े थे इनसे, उनके पास
पास अगर उनका पैसा वापस आ गया है तो ठीक है, वो मान लीजिए सोशल ट्रेड ने जो इन्वेस्ट किया होगा पैसा वो उनको मिला है, या फिर जो आपने इनको 50,000 रुपए दिए होंगे वही पैसा घूम फिर के उनने पुराने वालों को दिया होगा। बट अब ये बताया जा रहा है कि जो कंपनी है ये भाग गई है, तो जिन लोगों का पैसा इसमें फंसा है अब वो शायद डूब जाएगा। इनके फाउंडर का पेज भी आपको यहाँ पे इन पे मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात अभी अभी मुझे पता चली है कि इनने अभी अभी इसी मंथ साइट का नाम भी चेंज कर दिया। इनका नया साइट का नाम कुछ इनने फ्रीजन अप करके कुछ कर दिया, उसके बाद यहाँ पे कुछ ये बता दिया कि भाई लोगो वो टेस्ट मत करो। तो प्लीज आप ये चीजें समझे, साइट पे जो चीज होती है, साइट 100 रुपए में बनती है, कोई भी 100 रुपए में साइट बना देगा, आपको बोल देगा हम ये पैनल देंगे आपको, देखो यहाँ पे पैसा मिलेगा आपको, भले ही वो पैसा दे दे 2 महीने चलो ठीक है, बट आगे जाके लॉन्ग टर्म में जब इनके पास लमसम अमाउंट आ जाता है उसके बाद ये लोग भाग सकते हैं ना। अब उनके पास मान लो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा के इसने 3,000 करोड़ के ऊपर का पैसा कमा लिया, अब ये भागेगा तो इसको क्या नुकसान हुआ, इसको प्रॉफिट ही तो हुआ। और जो 7 लाख लोगों ने पैसा फंसाया है, जो सोच रहे थे कि उनके फ्रेंड्स को पैसा मिला है, अब वो उनके फ्रेंड्स